सर क्या कहना चाहेंगे सर, करनाल पहुंचे हैं विकास कार्यों तो करनाल मेरा घर है, घर में आना स्वाभाविक है, तो मैं तो करनाल आऊँगा ही। और वैसे भी आज भोले बाबा की कृपा है, और भोले बाबा के कृपा और आज शिवरात्रि के कार्यक्रम के नाते से जैसे करनाल में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो शोभा यात्रा निकलेगी, सभी लोगों के दर्शन में करने जाऊंगा। दिन भर में यहाँ रहने का मेरा जो कार्यक्रम बना है उसमें कुछ लोग मिलने वाले भी थे। अभी रेस्ट हाउस में लगभग 30 लोगों के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उनके कुछ काम, उनकी कुछ समस्याएं, उसके हल के लिए सारे विषय किए और अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है। अभी यहाँ से कार्यक्रम में सीएम साहब 1740 के करीब बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो ताजा आए केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। हरियाणा के बच्चे हैं जिसमें से 91 बच्चे अभी वापस आ पाए हैं। तो किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार काफी स्टूडेंट्स के वहाँ से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि किसी तरह की सुविधाएं एम्बेसी की तरफ से नहीं दी जा रही है, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। देखिए, हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं। और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है। और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट तो लगता नहीं सर कि कंट्रोल रूम जो पहले ही शुरू करना चाहिए था? 10 दिन से काफ़ी लोग, परिवार के लोग चिंतित थे। हमारे कंट्रोल रूम 8 दिन से चालू है, आज से नहीं है। तो 8 दिन पहले ही हमने मीडिया में भी बता दिया था, सब अपना व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ किया हुआ है। इन 8 दिनों में मैंने बताया 700 लोगों ने संपर्क हमारे से कर लिया है। क्योंकि लेकिन वहाँ वो कहाँ है, वो सारी जानकारी अभी कल हमको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि हरियाणा के लोग जो हैं उनके परिवारों को संपर्क करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को संदेश दे दिए हैं कि जिस ज़िले में जो परिवार है उनको संपर्क करेंगे और उनके परिवार के साथ उनके जो भी परिवारजन वहाँ गया हुआ यूक्रेन में जो गए हुए हैं उनके साथ उनके संबंध। यूपी के चुनावों की क्या स्थिति है, क्या लगता है, क्या माहौल है? यूपी का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और निश्चित रूप से 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा यूपी के अंदर प्री बजट शुरू हो रहा है, क्या कुछ रहने वाला है सर? बजट बहुत अच्छा, जनहित के लिए बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के उनके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं। क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों सर, एक 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है। किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। लोगों को कहना है कि मीडियम क्लास फैमिली आखिरकार कैसे अपनी 8-9 साल की सही कंडीशन की गाड़ी बेच के कैसे नहीं ले केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोज़ को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के, 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले, वो ऑटो वाहन नहीं चलेंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। गुड़गांव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से रात कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी, वो बजट के बाद। आंगनबाड़ी के लिए घरौंडा जो है करनाल जिले में आता है, वो एनसीआर में है, लेकिन करनाल को एनसीआर से बाहर कर देगा। तो ऐसे में दोहरे मापदंड हो गए। देखिए, एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है। और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियाँ मनाएगी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत, दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर
यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। आंगनवाड़ी नहीं आएगी अगर एनसीआर से बाहर मेट्रो हो जाए? आएगी, मेट्रो आएगी और मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है, उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल तक कर दिया। आंगनवाड़ी को लेकर 2 नियम लागू किए गए हैं, 15 साल और 5 साल। इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले कभी 15 साल होता था, 5 साल का निर्णय लिया है तो 5 साल रहेगा। तो इसका इफेक्ट तो सीधा जो 75% का रिजर्वेशन है हरियाणा के युवाओं के लिए उस पर भी पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बातचीत करके ही किया गया है। आखिर इंडस्ट्री के लोगों को भी हमको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर प्रदेशों के यहाँ काम कर रहे हैं, उनके परिवार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अगर वो नियम करते हैं तो उनके परिवारों के लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट में जब ये शुरू होगा तो कहाँ के लोग उसमें रुचि रखते हैं एम्प्लॉयमेंट में। आज भी हरियाणा के लोगों को हमें उस ओर तैयार करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने के लिए तैयार। विपक्षी पार्टियों का कहना है पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और कच्चा तेल का दाम यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण आसमान पर पहुंच गया। अगर मगर से कोई प्रश्न नहीं हुआ करते, जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं है। सर, सरपंची और जिला परिषद के चुनावों पर कब तक क्लियर हो पाएगा, कब तक कोई डेट? सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग अलग रहेगा? सब मिल करके चलेंगे। अपने सिंबल पर लड़ेगी जी जो ये पार्टी पालिका के चुनाव है। ये पार्टी तय करेगी। आंगनवाड़ी बैठी है काफी समय से, क्या कुछ बता? आंगनवाड़ी वर्कर काफी 80 दिन से एक मिनट यार, अरे रुक जाओ यार, आराम से। आंगनवाड़ी वर्कर बैठी है 80 दिन से। आंगनवाड़ी की यूनियन से हमारा समझौता हो गया था, वो धन्यवाद भी करके चले गए, उन्होंने फोटो भी खिंचवाए, सब काम हुआ। उनकी जितनी मांगें थी उसमें से काफ़ी पूरी भी हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानती है। अब जो एक फैसला हो गया है उसको जो मान रहे हैं वो आंगनवाड़ी काम कर रही हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो बाहर हैं। इस समय भी 60% से ज़्यादा आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं वो काम पर गई। नया जिला मिलेगा हरियाणा